आ गया मेरे पास। मैम ये कह रहे हैं इसे भी चाहिए हमें कह रहे हैं सब आ रहे हैं। मैम आप पसंद नहीं बना हाँ मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इन्फॉर्मेटिव। तो यहाँ हम आए थे स्कूल ट्रिप पे, फ्लोर मिल्स पे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्लोर मिल का जो फुल विज़िट है वो दिखाऊंगी और बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें थी और किस किस तरह वर्क करती हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे थे क्योंकि एक तो वो ट्रिप पे आए थे, दूसरा उनका व्लॉग बन रहा था। क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था मैं व्लॉग बनाऊंगी फिर आप लोगों को भी उसमें लूँगी, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इस तरह के एजुकेशनल ट्रिप्स बच्चों की फ़िज़िकली और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, एक तो इसका ग्राउंड फ्लोर था और दूसरा जो फर्स्ट फ्लोर था वो था। जैसे ही हम फ्लोर मिल में शामिल हुए हैं तो यहाँ पे एक सिफ्टर मशीन थी और उसके साथ वॉशिंग मशीन थी। वॉशिंग मशीन से मुराद कपड़े धोने वाली मशीन नहीं बल्कि गंदम वगैरह को वॉश करने वाली मशीन थी। और यहाँ पे सिफ्टर था छानने वाला जो गंदम को छानता है, उसके बाद फिर उसे धुलाई के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं गंदम को। ये मशीन दिखाने के बाद हम फिर बच्चों को ऊपर ले गए स्टेयर्स के ऊपर, और जो सारा प्रोसेस है ऊपर मशीन्स के ऊपर ही हो रहा था। अच्छा, ऊपर जो मशीन लगी हुई थी वहाँ पे भी इसी तरह की बड़ी बड़ी मशीनें थी। बच्चे देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि किसी मिल का विज़िट करना उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट विज़िट था और बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था।
और नीचे से गंदम फिर ऊपर आती है, फिर इसकी सफाई वगैरह होती है, इसे प्यूरीफाई किया जाता है और उसके बाद इसे एक स्टोर में स्टोर कर दिया जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, बच्चे भी थोड़े से खौफज़दा थे और ये काफ़ी गहरा रूम था। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है तो फिर उसके बाद मशीनों के ज़रिए ही गंदम को आगे शिफ्ट किया जाता है। फिर इनका जो गंदम वग़ैरह, सूजी और मैदा वग़ैरह जो होता है, इसकी पिसाई शुरू हो जाती है। बच्चों के लिए इस वजह से भी थोड़ा एक्साइटमेंट वाला ये ट्रिप था, क्योंकि आटा सुनना, आटा देखना ये अलग बात है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है सारा बनने का, वो बच्चों के लिए एक डिफरेंट एक्टिविटी थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक प्रैक्टिकली बच्चों को एक चीज़ दिखाना अलग बात है कि बुक्स में पढ़ाना अलग बात है, और बच्चों ने भी इस ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, ये जो सारी मशीनें थी अलग-अलग थी, जहाँ पे गंदम की, मैदे की, सूजी की ये पिसाई वगैरह होती है। फिर उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर हो जाता है तो फिर उसके बाद नीचे जो मशीनें लगी हैं फिर वो नीचे ट्रांसफ़र कर देती हैं। Raining, falling down hard. I know that we are fading. Want something more? If you would just stay here for a while, just look in my eyes. There's more to us. और काफ़ी बड़ी-बड़ी मशीनें थीं और अनएक्सपेक्टेड, मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया था, लेकिन देख के अच्छा भी लगा और इन्फॉर्मेशन में भी इज़ाफ़ा हुआ कि किस तरह गंदम की सफाई होती है, किस तरह गंदम की पिसाई होती है और किस तरह इनको फिर पैक किया जाता है। और लास्ट में यहाँ प्रोसीजर होता है, यहाँ पे गंदम वग़ैरह सारी ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर इसके बाद फुल जो इसकी पिसाई वग़ैरह होती है वो यहीं पे होती है, क्योंकि इन सब के अलग-अलग पोर्शन बने हुए थे, जहाँ पे आटा, सूजी वग़ैरह पीस के ऊपर से फिर नीचे यहाँ पे इन मशीनों में ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा-सा सिक्योरिटी का भी हमें इस तरह का मसला था कि हमने मशीनों को ऑफ़ करवा दिया था, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। तो ये ठीक नहीं था कि फैक्ट्री ऑन हो, मशीन्स ऑन हो और हम बच्चों को विज़िट करवाएँ। हमने बच्चों की सेफ्टी का भी ख़्याल रखना था, तो इस वजह से मशीन्स वग़ैरह को बंद कर दिया था। लेकिन हमने बच्चों को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ के साथ दे दी थी कि ये किस चीज़ की मशीन है और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। और बच्चों को लास्ट में ले गए थे एक ऐसे केबिन में जहाँ पे गंदम वग़ैरह और जो तमाम जो आटे होते हैं उनकी पैकिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने डिसिप्लिन इतना मेंटेन रखा हुआ था और किसी बच्चे ने हमें तंग नहीं किया, और माशाल्लाह उन्होंने भी तारीफ़ की कि हमारे स्कूल के ट्रिप्स आते हैं, लेकिन मीज़ान स्कूल का ट्रिप जो है और उनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं। अच्छा, स्कूल के ट्रिप्स को ले जाना काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी इस वजह से अलाउ करते हैं कि श्योर करें कि आप लोग इनकी जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखेंगे। तो टीचर्स, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर, एडमिन्स सभी कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों को कोई नुकसान वगैरह ना हो और सेफ़ली हम इनको विज़िट भी करवा दें और फिर इनको ले भी आएँ। और हमने भी इनकी जो फ़र्स्ट एड बॉक्स का भी अरेंज किया हुआ था, खुदा न ख़ास्ता किसी बच्चे को चोट लग जाए तो हमारे पास सामान वगैरह हो, हम इनको सर्विस दे सकें। अच्छा, इसके अलावा बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और पुरजोश भी थे, क्योंकि बच्चों को ऐसी मील का विज़िट मेरे ख़्याल में पहले कभी करने को नहीं मिला था। तो काफ़ी उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन की। अच्छा, ये वो केबिन है जहाँ पे गंदम वगैरह का जो लास्ट प्रोसीजर है वो होता है और यहाँ गंदम सारी पैक होती है।
यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल भी बच्चों को ब्रीफ कर रहे थे, साथ के साथ उन्हें बता रहे थे कि क्या प्रोसीजर है और किस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर इनका वेट भी यहीं पे किया जाता है, साथ वेट मशीन रखी थी और फिर इसको पिछले वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ फुल विज़िट करने के बाद फिर हम गए थे हमारे डीजी खान के फेमस जिम खाना में। आजकल जिम खाना इतना फ़ेमस हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम वहाँ का विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बग़ैर मेंबरशिप के वहाँ पे एंट्री नहीं है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जोश का इज़हार किया कि हमने भी यहाँ चलना है। तो फिर हम इनको यहाँ ले आए और मेरे ख़्याल में डीजी खान के जो साथ-साथ के जो एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे इस तरह का माहौल यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है। डीजी खान में काफ़ी अच्छा माहौल था और पुरअमन जगह थी, साफ़ सुथरी जगह थी और हमने भी बच्चों को पहले ही ट्रेन कर लिया था कि आप लोगों ने उनके हाइजीन्स, उनकी चीज़ों को आप लोगों ने ख़राब नहीं करना और हर एक चीज़ को ध्यान से इस्तेमाल करना है और हर एक चीज़ का ख़्याल रखना है। अच्छा, ट्रिप कोई भी जा रहा हो तो फिर जैसे ही कोई इस तरह का स्पॉट हो तो फिर वहाँ पे फिर ग्रुप फ़ोटोज़ ज़रूर लिए जाते हैं। फिर यहाँ भी हमने बच्चों की लाइन्स वगैरह अरेंज करवा के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बनवा लिए थे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो एंट्री हुई थी प्लेलैंड की हुई थी। ये सिर्फ वहीं बच्चे यूज़ कर सकते हैं जिनकी मेंबरशिप थी, लेकिन हमने बच्चों को यहाँ विज़िट करवा दिया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए बच्चे और काफ़ी खूबसूरत एरिया था। और ये ऊपर से मैंने नीचे को कैप्चर किया है, तो यहाँ सिटिंग एरिया था। ये काफ़ी डिसेंट लग रहा था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और वेल सेटल्ड था। एक तो यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी पुरसुकून था और साफ़ सुथरा था। अगर बच्चों को ले आएँ तो मेरे ख़्याल में ये बुरा माहौल नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम बच्चों को दोबारा नीचे ले आए, क्योंकि ये ऊपर का एरिया था। फिर बच्चों को नीचे ले आने के बाद फिर हम इनको बाहर ग्राउंड में ले गए। वहाँ पे थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया, फिर उनको हम दूसरे रूम में ले गए जहाँ पे जिम खाना था। और मेरे ख़्याल में ये अभी नामुकम्मल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लेबर भी लगे हुए थे और उनका काम भी चल रहा था, लेकिन हम एक साइड पे थे और हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। यस मैम, भेज देना। हेलो गाइस, हेलो मैम, हम लोग पीछे वाले मैम, हमें भी ले। अच्छा, यहाँ पे जिम खाना था, बच्चों को हम यहाँ जिम दिखाने ले आए थे। अच्छा,
अच्छा, बच्चों ने ना यहाँ के हर एक पार्ट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इवन कि वो यहाँ पे मतलब इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देख के भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि डीजी खान में इस तरह का माहौल, इस तरह का हाइजीन्स वगैरह का जो सारा प्रॉपर इंतज़ाम था, वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अच्छा, यहाँ पे जब उन्होंने स्विंग्स वगैरह देखे तो फिर यहाँ पे वो हो गए आउट ऑफ कंट्रोल और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और आज का व्लॉग भी मैं अपने स्कूल के बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि उन बच्चों की फरमाइश थी कि हमें भी व्लॉग में आना है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मैंने किसी बच्चे को क्रॉप नहीं किया, किसी बच्चे को स्प्लिट नहीं किया। तो मैंने कहा सबकी थोड़ी थोड़ी वीडियो आ जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इस वजह से आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, यहाँ बच्चों के साथ-साथ मैंने भी थोड़ा-सा एंजॉय कर लिया था, और मैंने भी झूले ले लिए थे। और काफ़ी ज़्यादा फ़न करने के बाद बच्चों को भूख भी लग रही थी। बच्चे अपने साथ थोड़े बहुत स्नैक तो लाए थे। उसके बाद फिर हमने बच्चों को प्रॉपर जो लंच है वो दे दिया था। हमारे लंच में थी बिरयानी, रायता और बॉटल्स वग़ैरह थी, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा उसे एंजॉय करके खा लिया था। और बच्चों को क्योंकि हमने पार्सल दिए थे, तो कुछ बच्चे घर भी ले गए थे, और कुछ बच्चों ने यहीं पे फ़िनिश कर लिया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने लंच किया था। फिर लंच वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर हमने बच्चों को 15-20 मिनट और दिए थे कि थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लें, और उसके बाद फिर हम बच्चों को वापस बस की तरफ ले गए थे, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। हमने पेरेंट्स को जो टाइम दिया था वो था 2 बजे का, कि वो स्कूल से बच्चों को पिक कर लेंगे। और वैसे भी जब हम फिर स्कूल पहुँचे थे, तो पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे ठहरे थे, जो बच्चों को पिक करने वाले होते हैं। तो शुक्र है कि हम टाइम पे पहुँच गए थे।
और बस यहाँ पे हमने बस में बैठ गए और उसके बाद बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे हंगामा किया, काफ़ी शोर हल्ला गुल्ला किया, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मज़ा आया और टीचर्स ने भी इंजॉय किया और बच्चों ने भी इंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ जो नाखुशगवार हो।